नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हम सबके बीच में हमारी प्रिय स्टूडेंट प्रियंका है। प्रियंका का काफ़ी लंबे समय से नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम के लिए इनका प्रिपरेशन जो है, इनका संघर्ष जो है काफ़ी लंबे समय से रहा है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में इन्होंने तैयारी की है और उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपने आप को कॉन्फिडेंट किया नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम के लिए, और इस बार दोस्तों रैंक के साथ में ये सेलेक्ट हुए हैं। और प्रियंका आज हमारे बीच में है, तो इनके सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी सफलता के पीछे किन किन का हाथ रहा है, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, क्या तरीका था इनके प्रिपरेशन का। और हमारे जितने भी बच्चे हैं जो कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, जो सफलता तक पहुँच पाने में थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, तो उनको ये क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। स्वागत है प्रियंका आपका उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है रैंक के साथ में इस नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि इस एग्ज़ाम को देने से पहले आपके मन में क्या चल रहा था कि मतलब आप इस बार एग्ज़ाम देंगे नॉर्थ सेट का और उसके बाद में आप रैंक के साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्या ऐसा जरा सा भी दिमाग में था आपके? हाँ सर, पिछली बार हुआ नहीं था। दो साल से मैं ट्राई कर रही थी कि हो जाए बट हो नहीं रहा था। फिर इस बार सोचा कि नहीं, इस बार तो मैं कंटिन्यू 7-8 महीने तक पढ़ाई करूँगी। तो फिर मैं लग गई। जनवरी से ही मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई करना चालू किया। कंटिन्यूसली उत्कर्ष के साथ जुड़ी हुई रही, और स्पेशली थैंक्स टू आप राजू सर, जिन्होंने मेरे लिए बहुत इतनी मेहनत की। उनके एफर्ट्स ही है सारे जो आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरी ये रैंक आई है। पिछली बार तो ऐसा था कि जैसे मैं क्वालिफाई भी नहीं हुई थी, और इस बार तो रैंक के साथ। ऑल क्रेडिट गोज टू उत्कर्ष टीम। बहुत बहुत बधाई हो। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे जो है वो इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए, कुछ बच्चे क्वालिफाई भी हो गए। तो इनका कहने का मतलब है कि लास्ट नॉर्थ सेट में ये भी क्वालिफाई नहीं हुए थे, और इनको भी बहुत बुरा लगा कि साहब मेरा तो क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरे कहाँ रैंक आएगी जब 5000 वैकेंसी है और उसमें मैं क्वालिफाई भी अगर नहीं हो पा रही हूँ, तो भूल जाओ कि मेरा कभी सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके बाद में इन्होंने जिस तरीके से अपने अंदर एक जुनून पाला, दोबारा से मेहनत में लगे, और सर क्वालिफाई किया, इस बार तो रैंक निकाल ही देंगे, ये इनके अंदर जो लगातार जुनून रहा। और कॉन्स्टेंटली इन्होंने 6-7 महीने जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने लगातार मेहनत की, और एक अच्छे रिजल्ट के साथ में आज ये हम सबके सामने है। तो पहला सबक हमें ये सीखना चाहिए कि आपको हथियार नहीं डालने होते हैं। अगर कहीं पे भी असफलता आती है तो असफलता को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले, ऐसा माने कि जो है मुझे यहाँ से कुछ सीखना है और कुछ सीख के आगे की तरफ बढ़ना है। तो प्रियंका, जैसे लास्ट टाइम आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप जो है इस बार रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए हैं, तो आप एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कई बच्चे जो इस बार भी क्वालिफाई नहीं हो पाए या सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनके लिए एक अच्छा तरीका क्या है कि 17 सितंबर 2023 को नॉर्थ सेट का दोबारा एग्जाम होना है, जिसकी डेट आज हमारे पास में है। तो उनको क्या सजेशन रहेगा कि उनको क्या आज से क्या शुरू कर देना चाहिए कि वो नॉर्थ सेट के एग्जाम में अच्छा कर जाए? मैं अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगी कि इतना पहुँच के मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए उनको। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा, हमेशा मतलब फॉरवर्ड सोचना चाहिए उनको। यहीं से अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए वापस कि नहीं, इस बार ज़रूर होगा। अगर मैं पिछली बार ऐसे हार मान लेती तो फिर मैं कैसे कर पाती है। तो उनसे यही कहूँगी कि इतना पहुँच के मतलब पीछे मत देखना, हमेशा आगे फॉरवर्ड सोचना। इस बार ज़रूर सबकी रैंक ही आएगी। जी दोस्तों, कहने का मतलब है कि संघर्ष करते रहना है, हथियार डालने नहीं। क्यों हथियार डालना, तो इलाज होता ही नहीं है। और संकल्प एक ही अंदर पाले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस ये दिमाग के अंदर लगातार रखना है, जिसको बनाए रखना है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। अच्छा प्रियंका, आप कॉन्स्टेंटली उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, आप लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपका जो ये उत्कर्ष के साथ की जर्नी थी, मतलब नो डाउट उत्कर्ष के हर सदस्य, उत्कर्ष का हर टीचर जो है अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाता है, तो आप जो है लगातार उत्कर्ष से जुड़े रहे, तो उत्कर्ष के थ्रू आपको क्या मिला ऐसा, या इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्या खास है जो आपको लगा कि हाँ ये चीजें जो है मेरे अंदर कुछ चेंजेज आई इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद में, और उसके बाद में मैं इतना अच्छा रैंक के साथ में सेलेक्ट हुई? वैसे कहूँ तो उत्कर्ष तो एक तरह से बेस्ट है, मतलब इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो राजू सर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब मैं 2018 से सर से जुड़ी हुई हूँ। कॉलेज से लेकर अब एम्स तक पहुँचाने के लिए सफ़र सिर्फ राजू सर को क्रेडिट है सारा। राजू सर मतलब ऐसा पढ़ाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हर चीज़ के लिए पहले सिंप्लिसिटी से पढ़ाते हैं, फिर उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं।
ऐसा होता है कि मतलब कैसे भी टफ से टफ क्वेश्चन भी आ जाए ना तो सर मतलब वो फिर टफ नहीं लगता है हमको। इतना कॉन्फिडेंस वहाँ पे जब मैं पेपर दे रही थी तब था। और एक्चुअली वहाँ रियली मैं ऐसा फील कर रही थी जब मैं पेपर दे रही थी कि ये सारे क्वेश्चन सिर्फ सर के थे, उत्कर्ष के 360 डिग्री, सिद्धार्थ सर के थे। मतलब करती गई और ऐसा था कि मतलब हाफ आवर पहले ही करके बैठ गई थी मैं पेपर। क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, 3 घंटे का पेपर अगर 2.5 घंटे में कोई कर दे। अच्छा, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब इन्होंने पेपर खत्म किया देन उसके बाद में पेपर जो है उसको हाथ से पूरे पेपर को लिख देना और लिख के कि ये क्वेश्चन आए थे सर उसको भेज देना। मैं किसी को दिखा रहा था, मैंने कहा देखो ये पेपर आया, बोले सर ये से लिख के किसने भेजा? मैंने कहा जिसने भी भेजा रैंक के साथ में मिलूंगा उससे दोबारा, आप देखना। हम उस दिन की बात जो है मतलब हमारे दिमाग, हमने उससे नहीं बोल दिया कि अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम को दे के आता है और वो अपने हाथ से अगर पूरा पेपर लिख देता है, इसका मतलब उसको सेलेक्ट होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और ये होता है दोस्तों जिद। जब आप क्वालिफाई भी नहीं होते हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर और उसके बाद में इस तरीके से रैंक के साथ में सेलेक्ट होना लाजवाब, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और ये एनर्जी इनके अंदर थी इसलिए ये कर पाए। तो दोस्तों सफलता का जो सूत्र है वो बहुत सिंपल है। अब आप खुद है जो खुद को सफल बना सकते हैं। आपको गाइड करने वाले लोग मिलेंगे, लोग आपको अच्छी दिशा दे सकते हैं, आपको बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं। उस कंटेंट को ग्रास्प करना, उस कंटेंट से लगातार जुड़े रहना, उस कंटेंट को लगातार ग्रास्प करके उसके साथ में रहना और अपने आप को मॉडिफाई करते रहना, अपने अंदर जो कमियां हैं उसमें सुधार करते रहना, ये तरीका है कुछ ताकि आप सफल हो पाए। एक और इंपॉर्टेंट सवाल प्रियंका की, जब हम एग्जाम देते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है कि उनकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या सजेशन रहेगा आपका कि आपकी टोटल अटेम्प्टिंग कितनी थी और उसमें आपने जो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें रैंक तभी आती है जब आपके नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। हालांकि एम्स में हमें पता नहीं चलता कि टोटल हमारे राइट कितने हुए या रॉन्ग कितने हुए, लेकिन फिर भी रैंक उन्हीं बच्चों की आती है जो नेगेटिव मार्किंग कम करके आते हैं। ऐसा हमारा पूरा जो है एक्सपीरियंस है जो बोलता है। तो नेगेटिव मार्किंग कम करने का क्या तरीका आपने निकाला और टोटल अटेम्प्टिंग कितना रहा आपका? नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सर आपकी एक ही लाइन थी कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, पूरे नहीं करने होते हैं। हाँ। तो बस यही लाइन थी, इसी वजह से बस ऐसा लगा। 175 मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें से मुझे लगा था कि 8-10 गलत हो सकते हैं। फिर मैंने सर से बात भी की, सर ने बोला कोई बात नहीं, 8-10 तो होंगे ही गलत। तो फिर यही लाइन थी कि बस कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, सारे करने के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों इनका टोटल अटेम्प्टिंग जो था वो 175 था, मतलब 25 क्वेश्चन इन्होंने एकदम से अच्छे तरीके से छोड़ दिए। जो हम हमेशा कहते हैं 150 आपको करने होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो उनको करिए। बहुत अच्छा करने के बावजूद भी 10-15 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, है ना। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। इसके बावजूद भी आप रैंक निकाल सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा प्रियंका का भी मानना है। तो प्रियंका आपको एक बार और बहुत बहुत बधाई, आपने जो है इस एग्जाम को रैंक के साथ में करेक्ट किया। तो हमारी तरफ से प्रियंका को एक माल्या जो है हम भेंट करेंगे और उसके बाद में इनका वही रसगुल्ला दोस्तों जो हम रोज 4:30 बजे लेके आते हैं आपके लिए, उसके साथ में हम इनका मुंह मीठा कराने वाले हैं। तो ये माला है आप सभी लोगों की तरफ से, हम प्रियंका को भेंट करने वाले हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो प्रियंका। और ये है रसगुल्ला दोस्तों जिनसे हम इनका मुंह मीठा कराने वाले हैं। अच्छा, ये तो हमारी रसगुल्ली है लेकिन ये रसगुल्ला है ना। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो प्रियंका आपको। तो जी हाँ दोस्तों, प्रियंका के जुबानी हमने सुनी इनके संघर्ष की कहानी। आप भी अपनी कहानी को रच सकते हैं अपने ही हाथों से। बस एक ही बात जिंदगी में याद रखना कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अपने संकल्प पे हमेशा रहिए दोस्तों कि इस बार सिलेक्शन नहीं रैंक निकालना है। तो ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई विकल्प नहीं होता दोस्तों। और संकल्प सिर्फ एक है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक और नई संघर्ष की कहानी किसी और की जुबानी से। उत्कर्ष के बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार नॉर्थ सेट में कमाल कर दिया दोस्तों, और हम जो है मतलब उनकी इस खुशी के फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि हमें जो एक्सपेक्टेशन थी इस बार उससे भी कई गुना ज्यादा बच्चों ने हमारे लिए करके दिया है। और इनके लिए हम उन बच्चों के लिए नतमस्तक है। आप भी अपनी कहानी को रच सकते हैं। उत्कर्ष के साथ में जुड़े रहिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां काल।